वेलकम बैक गाइस। मैं अनस अंसारी, नाम तो सुना ही होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर पर वीडियोस बना रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अभी तक नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर जाएं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सारे वीडियोस को देखें। उस वीडियोस को देखने के बाद ये वीडियो इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं, आपके सामने अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, हमने यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करके रखे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि सर ये अकाउंट्स के नाम क्या है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हमने यहाँ पर नाम लिख लिए हैं। अब देखो, अगर मैं अपने मेन टॉपिक पर आऊंगा, अभी तक हमने ये सीखे एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू पार्टनर एडमिट होता है। न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल और कैपिटल भी लेकर आता है। जब हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं तो हम वहां पर बनाते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर हमने वीडियो बनाए हैं, लास्ट वीडियो हमारी यही है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल पर जाएं, वीडियो को देखें। और जो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक का पहले पहुंच सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारा जो वीडियो है, इसका जो मेन इंटेंशन, जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये सीखना है एडमिशन ऑफ पार्टनर में 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड हमारे पास बनता है न्यू बैलेंस शीट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमने यहाँ पर अकाउंट को ड्रॉ करके रखे हैं। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास 1, 2 और मेरे पास 3 पूरा का पूरा फॉर्मेट हमने बना के रखे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला अकाउंट आएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर में, वो हमारे पास आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका एक और नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप दोनों में से कोई भी एग्जाम में लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये हमारा पहला अकाउंट है। सेकंड हमारे पास आते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के सर एडमिशन ऑफ पार्टनर में कितने पार्टनर्स से आप सभी को मालूम है, मैंने एग्जांपल भी दिया है। हमारे पास 3 पार्टनर थे, राजू, श्याम और बाबू भैया। तो उन्हीं तीनों पार्टनर्स के नाम हम यहां पर लिखेंगे। हमारे पास सेकंड अकाउंट आएगा पार्टनर्स कैपिटल। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुने, पर्टिकुलर्स राजू, बाबू एंड श्याम पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड। सेकेंड पर्टिकुलर्स राजू, बाबू भैया और श्याम पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड। तो हमारे पास ये 2 बनाना कंपलसरी है। तीसरा हम यहां पर आते हैं न्यू बैलेंस शीट के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर आपने यहां पे न्यू का वर्ड क्यों यूज करे, आपने यहां पर न्यू का वर्ड क्यों यूज करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में न्यू पार्टनर एडमिट होता है। आप सभी को मालूम है, एक तरफ है ओल्ड पार्टनर्स, एक तरफ है न्यू पार्टनर। तो जब भी न्यू पार्टनर की बात करो या हम एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करेंगे तो वहां पर हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट। तो जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, लायबिलिटीज अमाउंट इनर आउटर, असेट इनर आउटर। तो डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल मेरे पास 3 फॉर्मेट है जैसा कि आप सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट हमारे पास आई रिपीट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड न्यू बैलेंस शीट और हमने यहां पर लिखे हैं एज ऑन 1 अक्टूबर। अब जरा बात को समझो,
अब कभी कभी जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर में कोई भी पार्टनर साल के बीच में आ सकता है, 1 अक्टूबर को आ सकता है, 1 जनवरी को आ सकता है, 1 जुलाई को आ सकता है। साल के बीच में जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो वहां पर आपको लिखना है डेट ऑफ एडमिशन। डेट ऑफ एडमिशन हम यहां पे ऐसा मानते हैं कि शाम यहां पे एडमिट हुआ है ऑन 1 अक्टूबर, इसलिए हमने यहां पर लिखे हैं 1 अक्टूबर। तो 1, 2 और ये 3, ये तकरीबन आपका फॉर्मेट बन गया। अब जैसा कि आपको और यहां पे दिखाई दे रहा है वर्किंग नोट, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुने। हम यहां पे अपना कैलकुलेशन करेंगे, रफ कैलकुलेशन की बात कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। और मैं आगे बढ़ता हूं, आप सबको यहां पे दिखाई दे रहा है एक और बैलेंस शीट है। हमारे पास बहुत सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज है। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट और हमारे पास 2 एडजस्टमेंट है। अब मैं अपने मेन टॉपिक पर आता हूं। आज की इस वीडियो में हम यहां पे सीखेंगे हमारे पास 2 टाइप्स की एडजस्टमेंट। 2 टाइप्स की एडजस्टमेंट हम यहां पे सीखेंगे, समझेंगे और उसके बाद हम इसको एग्जाम में लिखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को यहां पे दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास बैलेंस शीट है। ये हमारे पास बैलेंस शीट है। लायबिलिटीज एंड असेट की बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 बाय 1 लायबिलिटीज के आइटम को देखते हैं। फर्स्ट मेरे पास क्रेडिटर्स, सेकेंड कैपिटल, राजू एंड बाबू भैया। ओ माय गॉड सर यहां पे सिर्फ 2 पार्टनर का नाम है, यहां पे श्याम का नाम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बोले सर ये बिजनेस की ओल्ड पार्टनर्स है। इसका मतलब ये हुआ ये ओल्ड बैलेंस शीट है, ये पुरानी बैलेंस शीट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का रहेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ राजू एंड बाबू भैया की मैं बात करूंगा। अब जरा बात को समझो, ये हमारे पास न्यू बैलेंस शीट जो हम एडमिशन के बाद बनाएंगे, ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट शाम के एडमिशन से पहले, शाम के बिजनेस में आने से पहले की बैलेंस शीट है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे ओल्ड बैलेंस शीट और इसे हम यहां पे नाम देंगे न्यू बैलेंस शीट। ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स। सेकंड असेट की तरफ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास बिजनेस के असेट है कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर। तो अब जरा बात को समझो, राजू एंड बाबू भैया के बिजनेस में ये हमारे पास असेट है और ये हमारे पास लायबिलिटीज है और यहां मेरे पास एडजस्टमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एक बात याद होगी तो मैंने आप सभी को बताया था कि एक राजू का जो एक दिमाग वो खुराफाती दिमाग है। राजू के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। राजू क्या कहता है कि शाम के बिजनेस में एडमिशन से पहले, राजू के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं मैं, राजू के दिमाग की बात कर रहा हूं। राजू बाबू भैया से क्या कहता है कि शाम के बिजनेस में आने से पहले हमें अपनी बैलेंस शीट को चेंज कर देना चाहिए। हमें अपनी बैलेंस शीट के अमाउंट को चेंज कर देना चाहिए। हमें अपने बैलेंस शीट की लायबिलिटीज को चेंज करना चाहिए। हमें अपनी पुरानी बैलेंस शीट की असेट को चेंज कर देना चाहिए। अब जरा बात को समझो। आज हम यहां पे 2 पॉइंट को सीखने वाले हैं। अब मेरे पास 2 क्वेश्चन यहां पे आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। पूरी क्लास जरा दिमाग की बत्ती को चला लो। अगर आप पहला क्वेश्चन, हमारे पास जो पहले सवाल की मैं बात करूंगा, अगर ये आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके छोटे से दिमाग के किसी भी कोने में एक वर्ड को दिमाग में बैठा लो। अगर आपके पास वर्ड आता है एडजस्टमेंट, तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है सर एडजस्टमेंट। नॉर्मली एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को
और ये साल एंड हो जाता है 31 मार्च। आप सभी को मालूम है कि एनी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन जब साल के लास्ट डे यहां पे लेता है डिसीजन, कि बिजनेस में असेट कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, क्या कम करना है, क्या बढ़ाना है, वैल्यू को बढ़ाना है, वैल्यू को कम करना है, मींस के एनी काइंड ऑफ decision taken by a businessman is called adjustment। तो adjustment का मतलब क्या निकला? Adjustment means decision taken by a businessman। तो अब हमारे पास यहां पे दो एडजस्टमेंट है। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं, केयरफुली रीड करते हैं। यहां पे बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹45,000। हमने यहां पर बिल्डिंग का भाव दिखाना है 45,000, 45,000 करना है। सेकेंड हमारे पास है फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट ₹2,000। मुझे फर्नीचर का भाव 2,000 रुपए करना है, मुझे फर्नीचर का भाव 2,000 रुपए दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने दो क्वेश्चन हैं, हम दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और सीखेंगे। अब जरा दिमाग की बत्ती को चलाओ और मेरी एक बात को अपने दिमाग में बैठा लो। जब भी एडजस्टमेंट की बात आएगी तो हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होना कंपलसरी है। एक डेबिट में, दूसरा क्रेडिट में। हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होना कंपलसरी है। एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट, एक क्रेडिट, दूसरा डेबिट। एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होना कंपलसरी है। यह सेंटेंस प्लीज आप अपने दिमाग में फिट कर ले। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, इस चीज को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी हैबिट मालूम है कि सर अगर लेक्चर के बीच में स्टार्टिंग में, एंड में अगर स्टोरी आ जाए या कुछ अच्छी बातें आ जाए तो लेक्चर का मजा ही कुछ और होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। हम यहाँ पे इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक छोटे से पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर मैं एक वर्ड बोलूंगा, जिंदगी में देखो आप लोगों ने एक वर्ड हमेशा सुने होंगे। एक वर्ड हमारे पास आता है अपोजिट। ये क्या बात कर दी है सर? अपोजिट का मतलब सर उल्टा। ब्लैक है तो व्हाइट भी है ना, डे है तो नाइट भी है, बॉय है तो गर्ल भी है। तो अपोजिट का वर्ड आप लोग सुनते हो। डिमांड है तो सप्लाई भी है। तो अपोजिट की बात करो, यानी एक चीज आपको समझ में आ गई, उसका डिक्टो उल्टा दूसरी चीज रहेगा। तो यहां पर हमारे पास अपोजिट थिंग आने वाली है। सबसे पहले आप पहली चीज को अच्छे से समझ लो, दूसरी चीज आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहले यहां पे देखो, हमारे पास फॉर्मेट बन चुका है। हमारे पास पहला अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, दूसरा हमारे पास है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा हमारे पास है न्यू बैलेंस शीट। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप लोग को यहां पे देगा। डियर स्टूडेंट्स, तकरीबन अगर मैं बात करूंगा 6, 7, 8 एडजस्टमेंट रहेगी। हम हर वीडियो में एक दो एडजस्टमेंट को सीखेंगे और उसके बाद जब हम पूरी एडजस्टमेंट को सीख लेंगे तो हम पूरा एक कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। आपका पहला क्वेश्चन यहां पे दिखाई दे रहा है एडजस्टमेंट। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहां पे, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹45,000। मुझे यहां पर बिल्डिंग का भाव बताना है 45,000, 45,000। मुझे यहां पे बिल्डिंग, बिजनेस के बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, मुझे यहां पे बिल्डिंग का भाव दिखाना है 45,000। अब सबसे पहले आप जाओ पुरानी बैलेंस शीट के ऊपर, आप जाओ ओल्ड बैलेंस शीट में और देखो कि क्या वहां पे बिल्डिंग है। सर रुक जाओ, मैं चेक करता हूं। चेक करो यहां पे।
असेट। बोले सर कैश, अरे देखो सर यहां पे दिखाई दिया बिल्डिंग। जी हां दोस्तों, असेट में हमारे पास आ चुकी है बिल्डिंग और पुरानी बैलेंस शीट में बिल्डिंग का जो भाव है वो है 38,000। बोले सर ये क्या हुआ, 38,000 की बात करो, पुरानी बैलेंस शीट में बिल्डिंग का भाव कितना है 38,000, 38,000 और मुझे इसी को कितना बनाना है, आपको सर 45,000 बनाना है, 45,000 बनाना है। भाई राजू का खुराफाती दिमाग है। राजू बोलता है कि शाम के बिजनेस में आने से पहले असेट लायबिलिटीज को चेंज कर दो, बैलेंस शीट के भाव को ऊपर नीचे कर दो। वही चीज यहां पे हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो और बैलेंस शीट में बिल्डिंग का भाव 38,000 है, जबकि एडजस्टमेंट में क्या बोलता है कि मुझे बिल्डिंग के भाव को चेंज करना है और मुझे बिल्डिंग को बनाना है 45,000। और ये कंडीशन आपके सामने है। बिल्डिंग का जो भाव है, पुराना भाव, बिल्डिंग का जो ओल्ड प्राइस है वो 38,000 है और इसी को मुझे कन्वर्ट करना है 45,000 में। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है सर, इन दोनों का डिफरेंस है 7,000, 7,000। इन दोनों का डिफरेंस है 7,000, 7,000। अब जरा दिमाग की बत्ती को जलाओ और मुझे यहां पे एक बात बताओ कि सर यहां पे प्राइस इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, प्राइस यहां पे बढ़ रही कि कम हो रही है, जरा दिमाग की बत्ती को चलाओ और मुझे यहां पे बताओ। बोले सर भाव यहां पे था 38,000, 38,000 से बढ़ के हो गया 45,000, मतलब के सर यहां पे 7,000 रुपए, यहां पर 7,000 इंक्रीज हुआ है, 7,000 रुपए बिल्डिंग का भाव बढ़ गया सर, इंक्रीज हो गया। तो हमारे पास एक सेंटेंस आता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू का बढ़ जाना, असेट की भाव का बढ़ जाना, उसी को हम यहां पे नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन, इट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ असेट। तो भाई आपके सामने यहां पे कंडीशन है, आपके सामने यहां पूरे हालात दिखाई दे रहे हैं। इस कंडीशन को आप बहुत गौर से देखो कि बिल्डिंग का जो हमारा पुराना भाव वो 38,000 था और एडजस्टमेंट में बोलता है बिल्डिंग का भाव 7,000 रुपए बढ़ाकर 45,000 कर दो, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, असेट के भाव को इंक्रीज करना। अब प्लीज जरा दिमाग की बत्ती को चला लो, ये हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹45,000। सबसे पहले मुझे एक बात का आंसर दो, बिल्डिंग हमारे लिए, बिजनेस के लिए असेट है कि लायबिलिटी है? बोले सर बिल्डिंग बिजनेस के लिए होती है असेट। तो सबसे पहले काम करो, सबसे पहले हम जाएंगे न्यू बैलेंस शीट असेट साइड में और फर्स्ट हम यहां पे लिखेंगे बिल्डिंग। जी दोस्तों हम यहां पे देखो लिख रहे हैं, फर्स्ट हमने यहां पे लिखे हैं बिल्डिंग, इस तरह से बिल्डिंग। और सबसे पहले यहां पे काम करो, बिल्डिंग का देखो पुराना भाव कितना है, सब बिल्डिंग का पुराना भाव हमारे पास है 38,000। तो इनर में आप लिखो यहां पे 38,000, 38,000, 38,000 ये बिल्डिंग का पुराना भाव है। अब सिंपल मुझे एक बात बताओ, मुझे 38,000 से कन्वर्ट करना है किसमें, 45,000 में। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। तो हम यहां पे प्लस करेंगे, प्लस एप्रिसिएशन, प्लस एप्रिसिएशन। हमने यहां पे 7,000 प्लस करे, दोनों को आप प्लस करो और आउटर में लेके जाओ 45,000,
आउटर में लेके गए 45,000 और प्लीज यहां पे रुको। बोले सर सबसे पहले बिल्डिंग असेट होती है, आप असेट में गए और असेट में आप बिल्डिंग लिखे। बिल्डिंग का जो पुराना भाव है 38,000 वो आपने इनर में लिखे, उसमें आपने प्लस किए 7,000 रुपए एप्रिसिएशन, दोनों को प्लस करे और बाहर ले गए 45,000। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को यहां पे बताया है कि हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होना कंपलसरी है, हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होना कंपलसरी है। अब प्लीज जरा बात को समझो। बोले सर एक इफेक्ट आपका हो चुका है, अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे बिल्डिंग का भाव बढ़ गया, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू यहां पे इंक्रीज हो गई। वैल्यू का बढ़ना, इंक्रीज होना, असेट का बढ़ना, ये हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है कि लॉस है? सर ये हमारे बिजनेस के लिए बन जाएगा प्रॉफिट, बन जाएगा प्रॉफिट। जी हां, इसका सेकंड हम लेकर आएंगे। हमारा जो पहला अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आप सभी को मालूम है कि ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस, ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस are debit, all types of losses are debit, all types of profit, all types of profits are credit। कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका रिकॉर्ड हम करेंगे क्रेडिट साइड में, लॉस का रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। अभी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, ये जो 7,000 रुपए एप्रिसिएशन है सर ये बिजनेस के लिए बन जाएगा प्रॉफिट। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में, और हम यहां पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग, हम यहां पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग, और हमारे पास अमाउंट है 7,000 बिकॉज 7,000 रुपए इंक्रीज हो चुका है। और ब्रैकेट में हम यहां पे दिखाएंगे एप्रिसिएशन, ब्रैकेट में हम यहां पे दिखाएंगे एप्रिसिएशन कि हां सर बिल्डिंग का भाव इंक्रीज हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमारे पास दो इफेक्ट हो चुका है। पहला इफेक्ट हमारे पास असेट में गया, दूसरा इफेक्ट हमारे पास गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में, बिकॉज असेट का बढ़ना ये हमारे लिए हो जाता है प्रॉफिट। अब आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। सेकंड यहां पर बात कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है अपोजिट वाली बात करो सर, हर जगह पे अपोजिट चीजें होती है। अपोजिट की बात कर सकते हो, डे है तो सर नाइट भी है, बॉय है तो गर्ल भी है, सर लेफ्ट है तो राइट है। तो अपोजिट का मतलब ये होता है अगर आपको एक बात समझ में आ गई तो उसी के बेसिस पे आपको दूसरी बात भी समझ में आ जाएगी। डियर स्टूडेंट चलो आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, पहले इसको रीड करते इत्मीनान से। फर्नीचर टू बी वैल्यूड, फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट ₹2,000। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे पास फर्नीचर है, ये फर्नीचर, ये जो हमारे पास फर्नीचर है, ये फर्नीचर हमारे लिए बिजनेस के लिए असेट है कि लायबिलिटी है? बोले सर फर्नीचर बिजनेस के लिए असेट, तो हमें कहां पर मिलेगी? ये पुरानी बैलेंस शीट में। डियर स्टूडेंट्स आ जाओ पुरानी बैलेंस शीट में, ये हमारे पास असेट फर्स्ट कैश, बिल्डिंग, मशीनरी और सर फर्नीचर मिल गया। पुरानी बैलेंस शीट में मुझे फर्नीचर मिल गया। अब जरा देखो यहां फर्नीचर का भाव कितना है? सब फर्नीचर का यहां पर भाव है 3,000। बोले सर यहां पे फर्नीचर का भाव है 3,000, ये फर्नीचर का भाव है। और क्वेश्चन में यहां पे क्या बोलता है? क्वेश्चन में आपको 2,000 करने बोल रहा है। क्वेश्चन को रीड करो, फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट ₹2,000।
फर्नीचर का भाव 2000 रुपए करने बोल रहे हैं, जबकि सर फर्नीचर का भाव ओल्ड बैलेंस शीट में कितना है 3000 और अब यहां पे कितना करने बोल रहे हैं 2000। बोले सर ये सब के सब राजू का खुराफाती आइडिया है, राजू के दिमाग वाला है। बोले सर राजू के दिमाग में ही आइडिया आया कि शाम के बिजनेस में एडमिशन से पहले हमें अपनी बैलेंस शीट के भाव को कम ज्यादा कर लेना चाहिए। हमें शाम के एडमिशन से पहले एसेट एंड लायबिलिटीज को कम ज्यादा करना चाहिए। इसीलिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट ₹2000। अब दिमाग की बत्ती को जलाओ और यहां पे सोचो कि इस कंडीशन में सेकंड क्वेश्चन में फर्नीचर का भाव इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले आप फर्नीचर का ओरिजिनल भाव देखो, ये प्राइस आपको मिलेगी ओल्ड बैलेंस शीट में। सर हमारे पास ये है ओल्ड बैलेंस शीट और यहां पर फर्नीचर का भाव है 3000। फर्नीचर का भाव यहां पर है 3000। फर्नीचर का भाव यहां पर है 3000। अब सर क्वेश्चन में क्या बोलता है, फर्नीचर इज टू बी वैल्यूड एट ₹2000। 3000 को मुझे बनाना है 2000। 3000 को मुझे बनाना है 2000। ओ माय गॉड सर, ये तो पूरा का पूरा केस उल्टा हो गया। इससे पहले उल्टा था, इससे पहले आपको वैल्यू को बढ़ाना था, आज यहां पे उल्टा हो गया। बिकॉज हमारे पास फर्नीचर का भाव 3000 रुपए है और क्वेश्चन वाला क्या बोलता है 3000 को आप बना दो 2000। इट मींस के सर यहां पे जो 1000 है, यहां पे जो 1000 है, ये आपका डिक्रीज हो रहा है सर, ये वैल्यू आपकी कम हो रही है। दैट मींस के सर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू का कम हो जाना, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू का कम हो जाना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसे हम यहां पे नाम देंगे डेप्रिसिएशन। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुने, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू का कम हो जाना। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अब मुझे इसकी पोस्टिंग करना है। सबसे पहला काम आपका यह रहेगा पोस्टिंग से पहले कि जो आइटम आपके सामने है आप पता लगाओगे सर ये असेट है कि लायबिलिटी है। हमारे पास आइटम यहां पे है फर्नीचर। अब जरा बात को समझो सर, फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए क्या है सर, असेट है कि लायबिलिटी है? बोले सर फर्नीचर हमारे लिए है असेट। तो सबसे पहले हम जाएंगे न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड में और हम वहां पे लिखेंगे फर्नीचर। हम यहां पे लिखेंगे फर्नीचर। एग्जाम में प्लीज आप राइटिंग अच्छी बनाओ, फर्नीचर। और सबसे पहले आप देखो कि फर्नीचर का पुराना भाव कितना है। फर्नीचर का ओल्ड प्राइस वो आपको मिलेगी ओल्ड बैलेंस शीट में। फर्नीचर का भाव यहां पे दिया है 3000, तो इनर में लिखो आप, अंदर वाले कॉलम में लिखो यहां पे 3000। फर्नीचर का भाव यहां पे है 3000। अब मुझे कितना बनाना है, 2000 बनाना है। कितना कम करना है, 1000 कम करना है। और जो कम हुआ है उसी को हम यहां बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसीलिए हम इसी के नीचे यहां पे लिखेंगे लेस। यहां पे ऐड था और यहां पे लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का शॉर्ट फॉर्म DEP, लेस डेप्रिसिएशन। आप सर यहां से 1000 रुपए माइनस कर दो, 1000 मैंने माइनस किया, दोनों को प्लस करके बाहर लेके जाओ, प्लस माइनस करके, और बाहर आपका आउटर में आएगा फाइनल अमाउंट 2000। ये आपका पहला इफेक्ट हुआ। फर्नीचर का ओरिजिनल भाव 3000 था, आपने 1000 कम कर दिए, अब भाव बन गया 2000। अब जरा दिमाग की बत्ती को जलाओ। हमारे इस केस में फर्नीचर का भाव कम हुआ है,
फर्नीचर की प्राइस डिक्रीज हुई है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू कम हो गई है। अगर हमारे बिजनेस की असेट की वैल्यू कम हो जाती है तो ये हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? बोले सर रुक जाओ, मुझे सोचने दो। बोले सर असेट की वैल्यू कम हो गई है सर, ये हमारे बिजनेस के लिए बन जाएगा लॉस, बन जाएगा। और लॉस, और आप सभी को मालूम है ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस, ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस सबको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो आज जो हमारे पहले अकाउंट पे, हमारे पहले अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बोले सर प्रॉफिट हुआ तो आपने इसका रिकॉर्ड क्रेडिट साइड में किए, अब हमारे को हो गया है लॉस, तो लॉस का रिकॉर्ड होना चाहिए डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आके सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे टू फर्नीचर, बिकॉज फर्नीचर पे आपने डेप निकाले हो, टू फर्नीचर, डेप आपका निकला है 1000 और जानबूझ के हम यहाँ पे फर्नीचर के नीचे ब्रैकेट बनाएंगे और यहां पे हम दिखाएंगे एज अ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। तो ये हमारे पास दो इफेक्ट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मुझे यहां पे सिखाना था एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मीन्स व्हाट? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट। डेप्रिसिएशन मीन्स व्हाट? डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट। ये बिजनेस के लिए लॉस है, ये बिजनेस के लिए लॉस है और लॉसेस को हम हमेशा क्या करते हैं सर? डेबिट कर देते हैं। एप्रिसिएशन बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट है और प्रॉफिट को हमेशा हम करते हैं क्रेडिट। लॉस हुआ तो डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट। अब जरा बात को समझो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर मैं तीनों केसेस की मैं बात करूंगा तो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का जैसा इफेक्ट अभी हमने करे हैं सेम डिक्टो ऐसा ही इफेक्ट हर जगह पर होगा। अब हमने एग्जाम्पल के लिए दो असेट को उठाए। सबसे पहले हमने यहां पर बात करें बिल्डिंग की, सेकंड हमने बात की फर्नीचर की। हमने सारी असेट, हमने बिजनेस की ऑल असेट में से दो असेट के एग्जाम्पल लिए। अब कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा, स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड, डेटर्स टू बी एप्रिशिएटेड, मशीन एप्रिशिएटेड, मशीन डेप्रिशिएटेड, तो जरा बात को समझो। एग्जाम में आपको कोई भी असेट दे सकता है, कोई भी असेट दे सकता है, लेकिन आपको यहां पे याद क्या रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर बात कर सकते हैं यहां पे, अगर आपकी जो असेट है, जो बिजनेस की असेट है, अगर बिजनेस की असेट को ये एप्रिशिएट करता है, बिजनेस की असेट को ये एप्रिशिएट करता है, भाव को इंक्रीज करता है, प्राइस को इंक्रीज करता है, तो जैसा इफेक्ट हमने यहां पे बिल्डिंग का दिए सेम वैसा ही इफेक्ट जाएगा। बात को समझो। सेकेंड, अगर कभी ये डेप्रिसिएशन की बात किया, अगर ये असेट को कम करने की बात किया, तो जैसा हमने अभी फर्नीचर के केस में किया है वैसा ही इफेक्ट वहां पर जाएगा। तो हमने यहां पे फर्नीचर और बिल्डिंग दो एग्जाम्पल लिए हैं। यहां पे कोई भी असेट हो सकती है, लेकिन इनका जो इफेक्ट है वो सेम रहेगा। कल को एग्जाम में आपके फर्नीचर की जगह मोटर कार दे सकता है, बिल्डिंग की जगह आपको मशीन दे सकता है, बिल्डिंग की जगह आपको लैंड दे सकता है, डेटर दे सकता है, तो कोई भी असेट दे देगा, कोई भी असेट दे देगा, लेकिन वहां पे मेथड आपका सेम रहेगा। अगर एप्रिसिएशन हुआ तो सिंपल असेट में प्लस कर देना और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में चले जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन हुआ तो असेट में से माइनस करना और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में जाएगा। इफेक्ट यहां पे सेम रहेगा, असेट को वो चेंज कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो थी इसका मेन इंटेंशन ये था एप्रिसिएशन ऑफ असेट
डेप्रिसिएशन ऑफ एसिड, इन दोनों का इफेक्ट कैसे जाएगा, क्या करेंगे, ये हमको सीखना था। तो आई होप आप सभी को बात समझ में आ चुकी होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने आज 2 एडजस्टमेंट की बात की, वैसे ही हम हर डेली बेसिस पे एक दो एडजस्टमेंट को देखेंगे और जब सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी तब हम एक कंप्लीट प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। लेकिन तब तक का अगर आपको हमारे इस वीडियो में कहीं पर भी छोटा सा भी अगर आप सभी को डाउट है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप कमेंट्स करोगे तब जाके हमें पता चले कि हाँ वाकई में आप सीखना चाहते हो या आप सीखने में इंटरेस्टेड हो। और दूसरी चीज डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी आती हो, उसको प्रॉब्लम यहां पे आसानी से आ जाएगा। और सबसे लास्ट थिंग, अगर आपने हमारे चैनल अनस अंसारी नाम तो सुना ही होगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करे हो तो पहली फुर्सत में पहला काम करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि हमारी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक का पहले पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।